आज हम देख लेते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन लोअर एक्सट्रीमिटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ होती हैं बिटवीन द जायंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में। अपर एक्सट्रीमिटी जो है वो इज स्पेशलाइज्ड फॉर एक्टिविटी रिक्वायरिंग लार्ज रेंज ऑफ मोशन, और इन कंट्रास्ट लोअर जो एक्सट्रीमिटी है इज़ अ वेल इक्विप्ड फॉर द फंक्शन ऑफ वेट बेयरिंग के लिए और लोकोमोशन के लिए होता है। बियॉन्ड दिस बेसिक फंक्शन द एक्टिविटीज़ जैसे हमारे पास है किकिंग अ फील्ड गोल इन अ फिट फुटबॉल, परफॉर्मिंग अ लॉन्ग जंप इन अ हाई जंप, और मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन पॉइंट इन अ बैलेट रिवील सम मोर स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। इस चैप्टर में हम देखेंगे जायंट और मसल फंक्शन जो इनेबल करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट को। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हिप। जो हिप है इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। द बॉल इज़ द हेड ऑफ फीमर है विच फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली टू थर्ड ऑफ स्फीयर फॉर्म कर रहा होता है, टू थर्ड ऑफ स्फीयर। द सॉकेट जो होता है इज़ अ कन्वेक्स कनकेव होता है, सॉरी द सॉकेट इज़ अ कनकेव। एस्टेब्लम इज एंगल ओब्लिकली इन इंटीरियर लैटरल और इंफीरियर डायरेक्शन में होता है। ये ALI यानी कि इंटीरियर लैटरल और इंफीरियर डायरेक्शन में होता है। इसकी डायरेक्शन होती है जायंट जो जायंट कार्टिलेज होती है वो कवर कर रही होती है बहुत आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस को। और कार्टिलेज ऑन द एस्टेब्लम जो होती है वो इज़ अ थिकर अराउंड द पेरिफेरी वेयर इट मर्ज विद द रेम और द लेब्रम ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेजिनेज जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है स्टेबिलिटी ऑफ द जायंट को। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इज़ अ ग्रेटर होता है विद इन द लेब्रम में देन आउटसाइड ऑफ इट। और ये कंट्रीब्यूटिंग टू लुब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट कर रहा होता है। एस्टेब्लम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है मच डीपर सॉकेट देन द ग्लूनाइड फोसा ऑफ द शोल्डर जॉइंट। और बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हिप जो है ऑफ द हिप इज देयरफॉर मच स्टेबल होता है और आर लेस लाइकली टू डिसलोकेट देन द शोल्डर। ये कम चांसेस होते हैं कि ये डिसलोकेट हो। देन है सेवरल लार्ज और स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स जो होते हैं वो आल्सो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टू द स्टेबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट। जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास है इलियोफेमरल वाई लिगामेंट, इलियोफेमरल वाई लिगामेंट यानी IL, IF, इलियोफेमरल, आई से इलियम, एफ से फेमरल, इलियोफेमरल लिगामेंट। एंड ये और प्यूबोफेमरल लिगामेंट PF, प्यूबोफेमरल और इलियोफेमरल लिगामेंट जो है वो स्ट्रेंथ होती हैं उनमें, वो स्ट्रेंथ करते हैं जायंट कैप्सूल को एंटीरियरली विद पोस्टीरियरली रीइंफोर्स करते हैं, रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द, और विद पोस्टीरियर रीइंफोर्स हो रही होती है फ्रॉम द इशियो फेमरल लिगामेंट यानी इशियम और फेमरल लिगामेंट है जो उससे पोस्टीरियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है। देन है हमारे पास द टेंशन इज टेंशन जो होता है इन दीज लिगामेंट जो एक्ट टू ट्विस्ट द हेड ऑफ फेमर इनटू द एस्टेब्लम ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है टेंशन अगर इनमें होगी तो एक्ट कर देंगे ट्विस्ट करें हेड ऑफ फेमर को इनटू द एस्टेब्लम ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। जब पर्सन जो है मूव करेगा फ्रॉम स्टिंग टू स्टैंडिंग पोजिशन में, तब इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल जो लिगामेंट ट्रीज है वो सप्लाई कर रहा होता है डायरेक्ट अटैचमेंट फ्रॉम द रिम ऑफ द एस्टेब्लम ऑफ द हेड ऑफ फेमर। जो लिगामेंटस ट्रीज है वो क्या कर रहा होता है हमारे पास डायरेक्ट अटैचमेंट होता है रिम से। विद द शोल्डर जॉइंट सेवरल बर्सा प्रेजेंट होते हैं इन द सराउंडिंग टिश्यू में ताकि जो असिस्ट करें विद लुब्रिकेशन में। यहाँ पे भी जो है वो बरसात प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं हिप जॉइंट के बारे में थोड़ा सा। हिप जॉइंट क्या है? हिप जॉइंट इज इनहेरेंटली मोर स्टेबल होता है देन शोल्डर बिकॉज बोनी जो स्ट्रक्चर इन द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मसल एंड लिगामेंट जो क्रॉस कर रहे होते हैं उनकी वजह से। ये आप देख रहे हो इमेज में हमारे पास जो है हिप बोन का और द जो है वो बताया हुआ है, ये एस्टेब्लम है, ये फेमरल हेड है। अच्छा, यहाँ पे लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट जो है वो कौन कौन से देखो, ये इलियोफेमरल लिगामेंट है, ये इशियोफेमरल लिगामेंट है। ठीक है, इलियोफेमरल लिगामेंट जो होता है इसका अपर पार्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। और ठीक है, और यहाँ पे देखो इलियोफेमरल लिगामेंट वाई शेप का है, वाई शेप। ठीक है, और ये जो है हमारे पास प्यूबस फेमरल लिगामेंट है ये वाला। ठीक है, ये एंटीरियर साइड पे है, ये पोस्टीरियर साइड पे, एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, जो बरसाज हैं सॉरी क्या था, द मोस्ट प्रोमिनेंट आर द इलियोसास बर्सा, जो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है हिप में वो इलियोसास बर्सा है। और डीप ट्रोक्लेंट्रिक बर्सा, दो जो है वो इंपॉर्टेंट है। द इलियोसास बर्सा जो है इज पोजीशन बिटवीन द इलियोसास एंड द आर्टिकुलर कैप्सूल में होता है, बिटवीन होता है, और सर्विंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, डीप ट्रोक्लेंट्रिक बसा जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है क्वेश्चन बिटवीन द ग्रेटर ट्रोक्लेंटर ऑफ द फीमर और द ग्लूटेस मैक्सिमस एट द साइड ऑफ इट्स अटैचमेंट टू द इलियोटिबल ट्रैक में अटैच हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहा होता है क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। ट्रोक्लेंट्रिक बसा जो है वेरी इन नंबर, पोजिशन और अपीयरेंसेस अमंग द एल्डर इंडिविजुअल एंड सजेस्टिंग दैट दीज बसा जो है आर फॉर्म टू लेस फ्रिक्शन बिटवीन द ग्रेटर ट्रोक्लेंटर एंड द ग्लूटस मैक्सिमस। लेजन फ्रिक्शन को लेजन करने के लिए होता है बिटवीन द ग्रेटर ट्रोक्लेंटर एंड द ग्लूटस मैक्सिमम। देन है द फीमर इज अ मेजर वेट बेरिंग बोन होती है एंड इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द
बॉडी। इट वीकेस्ट कंपोनेंट इज द फेमरल नेक। इसका जो वीकेस्ट पोर्शन होता है हमारे पास फेमरल नेक है, विच इज सिमिलर इन डायमीटर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी बोन एंड द वीक होती है इंटरनली बिकॉज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी, क्योंकि ये कंपोज होती है ट्राबिकुलर बोन से। इस वजह से द फेमर जो एंगल है मीडियली डाउनवर्ड होता है फ्रॉम द हिप ड्यूरिंग द स्पोर्ट बेस ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग, इनेबलिंग द सिंगल लेग स्पोर्ट beneath द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन हमारे पास मोमेंट एट द हिप जो है, although movement of the femur are due primarily to rotation occurring होती हैं at the hip joint, the pelvic girdle जो है हैज़ अ फंक्शनल फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ जो शोल्डर girdle उसी तरह वर्क कर रहा होता है इन पोजिशनिंग द हिप जॉइंट फॉर इफेक्टिव लिम्ब मूवमेंट के लिए। पेल्विक girdle क्या होता है? पेल्विक girdle टू हिप बोन जो है प्लस सैक्रम जो है विच कैन बी रोटेटेड फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली टू ऑप्टिमाइज पोजिशनिंग ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, अनलाइक द शोल्डर girdle द पेल्विक इज अ सिंगल नॉन जॉइंट स्ट्रक्चर है, but it can rotate in all three plane of movement. The pelvic facilitate the movement of the femur by rotating so that जो acetabulum जो है is positioned toward the direction of impeding femoral movement. For example, जो posterior pelvic tilt है, फॉर एग्जाम्पल जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगी व्हेन द एंटीरियर जो सुपीरियर विद द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन जो है वो टिल्ट होगी बैकवर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टर्नम। द पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ फीमर जो होगी इन फ्रंट ऑफ द हिप बोन वो इनेबल करेगा ताकि ईज हो फ्लेक्शन में। लाइकवाइज जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा वो प्रमोट करेगा फेमरल एक्सटेंशन को, एंड द लैटरल पेल्विक टिल्ट टुवर्ड द अपोजिट साइड वो फैसिलिटेट करेगा लैटरल मूवमेंट ऑफ द फीमर को। ठीक है, उसी तरह मूवमेंट जो है ऑफ द पेल्विक girdle जो है आल्सो कोऑर्डिनेट हो रही होती है विद द सर्टन मूवमेंट ऑफ द स्पाइन से। देन हम देख लेते हैं मसल्स ऑफ द हिप जॉइंट। नंबर ऑफ द लार्ज मसल जो है वो क्रॉस कर रहे होते हैं हिप जॉइंट पे, फर्दर जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, फर्दर कंट्रीब्यूटिंग द स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन द फंक्शन ऑफ द जॉइंट जो है वो हम देखेंगे आगे। अच्छा, ये है हमारे पास मसल्स ऑफ द हिप जॉइंट। हिप पे जो मसल्स हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टस फेमरस। रेक्टस फेमरस इसके प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो होती है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से होती है, और डिस्टल अटैचमेंट पैटेला पे है। ये फ्लैगिन करवाता है इसको। फेमरल नर्व जो है वो सप्लाई करती है L2 और L4 इसकी रूट वैल्यू है। L2 to L4 जो है रूट वैल्यू है। इलियर सॉस है नेक्स्ट मसल, ये भी इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से आ रहा होता है, और ये लोअर लेजर ट्रक्लेंडर ऑफ द फीमर पे इंसर्ट होता है, और ये क्या करता है? फ्लेक्शन करवाता है ये भी, और ये L1 इन द फेमरल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। देन है इलेकस। इलेकस जो है हमारे पास इलियक फोसा इन द एडजेसेंट सैक्रम से आ रहा होता है, और ये डिस्टल अटैचमेंट जो होती है इसकी लेजर ट्रक्लेंडर ऑफ फेमरस पे है, और ये भी फ्लैगिन करवाता है, और ये L2 to L4 जो है इसकी रूट वैल्यू है। अदेना सास जो है इसको ये 12-36 वर्टिब्रा से अटैच होता है, एंड आल लंबर वर्टिब्रा से और लंबर डिस्क से होता है। ये डिस्टल अटैचमेंट इसकी जो होती है लेजर ट्रक्लेंडर ऑफ द फेमर एंड द फ्लैगिन करवाता है L1 एंड L3। देना साटोरियस। साटोरियस जो होती है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से आता है, अपर मिडिल टिबिया पे जो है वो अटैच होता है। ये असिस्ट करता है, असिस्ट विद फ्लैगियन एडक्शन और लैटरल रोटेशन में एडक्शन क्या करता है? असिस्टेंस देता है। फेमरल नर्व L2 to L3 जो है इसको सप्लाई कर रही होती है। देन है पैक्टिनियस। पैक्टिनियस लाइन ऑफ द प्यूबिस रिम से आ रहा होता है, ये प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है, और डिस्टल अटैचमेंट प्रॉक्सिमल मीडियल प्रॉक्सिमल फेमर पे जो है वो क्या करता है? डिस्टल अटैचमेंट है। फ्लैगियन एडक्शन और मीडियल रोटेशन करवाता है। फेमरल नर्व L2 और L3 जो है इसकी रूट वैल्यू है। देन है हमारे पास टेंसर फैसिलेटा। टेंसर फैसिलेटा जो है इंटीरियर क्रेस्ट ऑफ द इलियम एंड द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से आता है। इलियोटिबल बैंड जो है किस की तरह जो है वो वहाँ से आता है, इलियोटिबल बैंड की तरफ पे जो है आके इंसर्ट हो रहा होता है, और असिस्ट करता है विद द फ्लैगियन एडक्शन और मीडियल रोटेशन को, सुपीरियर ग्लूटेन नर्व जो है इसको सप्लाई करी है, जिसकी रूट वैल्यू है L4 to S1। जी ग्लूटिस मैक्सिमस जो है वो पोस्टीरियर इलियम से आता है, इलियक क्रस्ट से, सैक्रम से, कॉक्सिस से, ग्रेटर टोप्रास्टी ऑफ द फेमरस और इलियोटिबल बैंड में जो है वो इंसर्शन देता है, एक्सटेंशन और लैटरल रोटेशन करवाता है। इन्फीरियर ग्लूटेन लाइन जो है इन्फीरियर ग्लूटेन जो है इसको सप्लाई करती है, जिसकी रूट वैल्यू L2 to S2। ठीक है, हाँ, और कह देन है हमारे पास ग्लूटस मीडियस। ये बिटवीन होता है पोस्टीरियर सुपीरियर ग्लूटल लाइन के ऑन द पोस्टीरियर इलियम, और सुपीरियर लेजर ट्रक्लेंडर ऑफ द लैटरल ग्रेटर ट्रक्लेंडर पे डिस्टल अटैचमेंट है इसकी। एबडक्शन और मीडियल रोटेशन करवाता है। सुपीरियर ग्लूटल नर्व L4 to S1 जो है इसकी रूट वैल्यू है। देन है ग्लूटस मिनिमस बिटवीन द इंटीरियर इन्फीरियर ग्लूटल लाइन ऑन पोस्टीरियर इलियम, और इंटीरियर सर्फेस ऑफ द ग्रेटर ट्रक्लेंडर पे जो है ये इंसर्ट होता है,
और ये एबिडक्शन करवाता है, मीडियल रोटेशन करवाता है, सुपीरियर ग्लूटन ऑफ L4 to S1 इसकी रूट वैल्यू है। ग्रेसालिस नेक्स्ट है। ग्रेसालिस जो है इंटीरियर इंफीरियर प्यूबिक सरफेस से आता है और मीडियल प्रॉक्सिमल टिबिया पे इंसर्ट करता है, एडक्शन करवाता है और अब्ड्यूटर नर्व जो है जिसकी रूट वैल्यू L3 और L4 वो सप्लाई कर रही होती है। देन एडक्टर मैग्नस, ये क्या करता है, इन्फीरियर रिम्स ऑफ द प्यूबिस एंड इशियम से जो है ये आ रहा होता है और इन जो इंटारिक लाइन ऑफ लीना एस्प्रा में जो है इंसर्ट होता है और ये एडक्शन लैटरल रोटेशन करवाता है अब्ड्यूटर नर्व L3 और L4 जो है इसको सप्लाई कर रही होती है, नर्व रूट है इसकी। और एडक्टर लंगस जो है एंटीरियर प्यूबिस से आता है, मीडियल लीना एस्प्रा के मीडियल साइड पे होता है और एडक्शन असिस्ट करता है फ्लेगियन में, अब्ड्यूटर नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है L3 L4 जो इसकी रूट वैल्यू है। देन है एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस जो है हमारे पास इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस और लीना एस्प्रा से आता है, अपर लीना एस्प्रा से में इंसर्शन देता है और एडक्टर और लैटरल एडक्शन और लैटरल रोटेशन करवाता है। उसके साथ एब्ड्यूटर नर्व जो है L3 और L4 जिसकी रूट वैल्यू है वो इसको सप्लाई करती है। देन हमारे पास एडक्टर ब्रेविस, देन एडक्टर ब्रेविस इंफीरियर एंगल ऑफ द इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस से ओरिजिन करता है, अपर लीना एस्प्रा पे इंसर्शन देता है और एडक्शन और लैटरल रोटेशन करवाता है और एब्ड्यूटर जो नर्व L3 L4 जो है वो सप्लाई कर रही होती है। देन सेमीटेंडनस मीडियल इशियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिन करता है, प्रोक्सिमल मीडियल टिबिया पे इंसर्शन देता है, एक्सटेंशन करवाता है टिबियल नर्व S5 to S1 जो है इसकी रूट वैल्यू है। सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो है इसमें हमारे पास जो है लैटरल इशियल ट्यूबरोसिटी से आ रहा होता है, प्रोक्सिमल मीडियल टिबिया पे इंसर्ट करता है, एक्सटेंशन करवाता है टिबियल नर्व इसको सप्लाई करिए जिसकी रूट वैल्यू L5 to S1 है। बाइसेप फेमरस लॉन्ग हेड जो है लॉन्ग लैटरल इशियल ट्यूबरोसिटी से आता है, पोस्टीरियर लैटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया एंड द फिबुला पे और हेड ऑफ फिबुला पे इंसर्ट करता है और एक्सटेंशन करवाता है टिबियल L5S2 जो है वो इसकी नर्व जो है नर्व रूट है। द सिक्स आउटवर्ड रोटेटर्स जो है वो हमारे पास सैक्रम इलियम और इशियम से आते हैं और वो क्या करते हैं पोस्टीरियर ग्रेटर टोगमेंटर पर इंसर्ट करते हैं, आउटवर्ड रोटेशन करवाते हैं और L5S2 जिनकी रूट वैल्यू है। फ्लैगन 6 मसल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लैगन के लिए एट हिप जॉइंट जो क्रॉस कर रहे होते हैं जॉइंट को इंटीरियरली। हमारे पास जो है इलेकस सास मेजर पेक्टिनस रेक्टस फेमरस साटोरिस एडेंसा फेसिलेटा ये मसल हैं जो फ्लैगन करवा रहे होते हैं। इनमें जो इलेकस है और सास मेजर है जिनको हम कॉमनली जॉइंटली बोल रहे होते हैं इलेसास, ठीक है, क्योंकि इनके जो कॉमन अटैचमेंट होती है फेमर पे लेजर टोमरेंटर पे होती है इसलिए। और मेजर ये मेजर फ्लेक्सर्स हैं। हम जो अदर मेजर फ्लेक्सर्स हैं वो भी देखेंगे। ये जो रेक्टस फेमरस है ये हमारे पास 2 जॉइंट मसल्स है और ये एक्टिव होता है बहुत जब आपकी हिप की फ्लेक्सियन में भी और नी की एक्सटेंशन में भी, ठीक है। और इसका ये कब मोर इफेक्टिवली वर्क करता है एज अ हिप फ्लेक्सर के तौर पे जब आपका नी जो है फ्लेक्सियन में होगी तब, ठीक है। एज व्हेन जो पर्सन जो है किक कर रहा है जैसे बाल उस वक्त, तो द थिन स्ट्राइप लाइक जो है साटोरियस जिसको टेलर्स मसल कहते हैं आल्सो 2 जॉइंट मसल है, ये क्रॉस कर रहा होता है फ्रॉम सुपीरियर इंटीरियर इलिक स्पाइन से टू द मीडियल टिबिया जस्ट बिलो द टिब्रोस्टी पे। और सैटोरियस मसल जो है लॉन्गेस्ट मसल होता है इन द बॉडी। और ये जो है आपको इमेज मिल रही है ये है इलियोसास मसल्स की कम्प्लेक्स की इज द मेजर हिप फ्लेक्सर्स हैं, ये इलियकस है और ये ऊपर जो है इसके सास है, ठीक है। और ये आपस में कॉमन इंसर्शन होती है लेजर प्लेंटर पे, ठीक है। देन हमारे पास एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन से पहले हम मसल देख लेते हैं फ्लेक्सर मसल ऑफ द हिप में। ये फ्लेक्सर मसल है, पेक्टिनियस है, साटोरियस है और ये टेंसर फेसिलेटा है, ये रेक्टस फेमरस है। ये हमारे पास जो है इलियोसास पेक्टिनियस साटोरियस टेंसर फेसिला रेक्टस फेमरस, ये हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स है ऑफ द हिप जॉइंट। अच्छा, देन हम देख लेते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन द हिप एक्सटेंसर आर द ग्लूटस मैक्सिमस, 3 हैमस्ट्रिंग एंड द बाइसेप फेमरस है, सेमी टेंडनोसिस सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो है ये हमारे पास क्या है हिप एक्सटेंसर्स हैं। द ग्लूटस मैक्सिमस जो है इज मैसिव पावरफुल मसल है दैट इज़ यूजली एक्टिव होता है ओनली व्हेन द हिप इज इन फ्लेक्सियन। ये पावरफुल होगा और एक्टिव होगा ओनली जब आपकी हिप जो है फ्लेक्सियन में होगी ड्यूरिंग द स्टैंडिंग ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग में या फिर साइकिलिंग में व्हेन जब एक्सटेंशन होगी एट द हिप में इज रिस्ट्रिक्टेड, हिप इज रिस्ट्रिक्टेड करेगा। हैमस्ट्रिंग जो है वो ड्राइव देयर नेम फ्रॉम देयर प्रोमिनेंट टेंडन की वजह से विच इज़ रेडली टू पल्पेट ऑन दी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी, ठीक है। दीज 2 मसल जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बहुत एक्सटेंशन में भी और हिप एट द हिप में और फ्लेक्सियन एट द नी में, ठीक है। और एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग स्टैंडिंग वॉकिंग एंड रनिंग में, ठीक है। हैमस्ट्रिंग में हमारे पास बाइसेप फेमरस सेमी टेंडनोसिस सेमी मेम्ब्रेनोसिस है। 2 जॉइंट मसल जो फंक्शन मोर इफेक्टिवली एट वन जॉइंट व्हेन पोजीशन ऑफ अदर जॉइंट स्ट्रेच द मसल स्लाइटली।
ये है हमारे पास हैमस्ट्रिंग और द मेजर हिप एक्सटेंसर एंड द नी फ्लेक्सर, जिनको हम नी फ्लेक्सर भी बोलते हैं। ये हमारे पास सेमी टेंडनोसिस है, ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप फेमरस। एबिडक्शन, ग्लूटस मीडियस जो है इज द मेजर एबडक्टर है एक्टिंग एट द हिप विद द ग्लूटस मिनिमस जो है असिस्ट कर रहा होता है। दीज मसल जो है स्टेबलाइज कर रहे होते हैं पेल्विक को ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग फेज ऑफ द वॉकिंग एंड रनिंग। और व्हेन द इंडिविजुअल जब स्टैंड होगा वन लेग पे तब फॉर एग्जांपल अगर बॉडी वेट जो है वो सपोर्ट हुई है बाय द राइट फुट ड्यूरिंग द वॉकिंग, द जो राइट हिप एबडक्टर है वो कंट्रैक्ट करेंगे आइसोमेट्रिकली और इसेंट्रिकली ताकि प्रिवेंट करें द लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विक को फ्रॉम बीइंग पुलिंग डाउनवर्ड बाय द वेट ऑफ स्विंगिंग लेग की वेट से वो डाउनवर्ड ना जाए, उसको प्रिवेंट करेंगे। और दिस अलाउ द लेफ्ट लेग ताकि मूव करे फ्रीली थ्रू द स्वंग फेज में। और इफ द एबडक्टर जो अगर किसी के हिप एबडक्टर टू मच वीक है तो कि वो परफॉर्म करे जब वो टू परफॉर्म द देयर फंक्शन देन लैटरल पेल्विक टिल्ट अकर हो सकता है और ड्रैगिंग ऑफ द स्वंग फुट जो है वो स्विंग फुट जो है वो अकर हो सकती है विद एवरी स्टेप ड्यूरिंग द गेट। एंड द हिप एबडक्टर जो है वो आल्सो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डांसिंग मोमेंट सच एज ग्रांट ऑन जंप में। और जो कंट्रक्शन ऑफ द हिप जो है एबडक्टर है वो रिक्वायर्ड होता है थ्रू द स्वंग फेज ऑफ द गेट टू प्रिवेंट द स्विंगिंग ऑफ द फुट फ्रॉम द ड्रैगिंग। ठीक है, एंड देन एबिडक्शन, हाँ एबिडक्शन में हमारे पास सॉरी एडक्शन है। देन शोप की हिप की एडक्शन आर दोज मसल दैट क्रॉस द जॉइंट मीडियली एंड द इंक्लूड हमारे पास जो एडक्टर लॉन्गस है, एबडक्टर एडक्टर ब्रेविस है, एडक्टर मैग्नस है और ग्रेसालिस है। ठीक है, द हिप एबडक्टर जो है रेगुलरली एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द स्विंग फेज ऑफ जो गेट साइकिल है उसमें, ताकि ब्रिंग करें फुट को बीनीथ द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द प्लेसमेंट ड्यूरिंग द स्पोर्ट फेज। ग्रेसालिस जो है लॉन्ग और रिलेटिवली वीक स्टेप मसल है और ये आल्सो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है फ्लेक्जन में एट द नी। ठीक है, फ्लेक्जन ऑफ लेग एट द नी। ये हमारे पास थ्री ग्लूटल मसल्स हैं। ये हमारे पास है ग्लूटल मैक्सिमम, ग्लूटल मीडियस और ग्लूटल मिनिमस। ये है जो है एबडक्शन करते हैं, ग्लूटल मैक्सिमम जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन करवाता है, मीडियस और मिनिमस जो है एबडक्शन करवाते हैं। ये हमारे पास एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस हैं। ये हमारे पास जो है वो ग्रेसाल्स हैं, ये जो है एडक्शन करवा रहे होते हैं। अदर थ्री मसल जो है एडक्टर जो मसल्स हैं वो आल्सो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फ्लेक्जन में और लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप में, पर्टिकुलरली व्हेन हिप जो है मीडियल रोटेटेड होगी तब। देन है हिप मीडियल और लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर, मीडियल लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर। आल्दो नंबर ऑफ मसल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टू द लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर में 6 मसल जो है फंक्शन सॉलिडली टू लेटरल रोटेटर के तौर पे काम करते हैं। द पेरिफेरमस, जेमिनी सुपीरियर, जेमिनी इंफीरियर, ऑब्टूटर इंटरनस, ऑब्टूटर एक्सटर्नस एंड क्वाड्रेटर फेमरस, ये जो है वो वर्क कर रहे होते हैं एज a lateral rotator, although tend to think of walking and running as involving the stick जो sagittal plane movement हो रही होती हैं ऑफ द वॉकिंग एंड ऑफ द जो ये जब वॉकिंग हो रही होती है या रनिंग हो रही होती है उसमें स्ट्रिक्ट sagittal plane मूवमेंट हो रही होती है कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटी पे। आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द फीमर आल्सो अकर हो रही होती है एवरी स्टेप टू एकोमोडेट द रोटेशन ऑफ द पेल्विक। ठीक है, ताकि पेल्विक के साथ वो अकोमोडेट करें जो ड्यूरिंग द गेट साइकिल लेटरल टू मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर अकर होती है इन कोऑर्डिनेशन विद द पेल्विक रोटेशन। ठीक है, मेजर मीडियल रोटेटर ऑफ द फीमर जो है इज द ग्लूटस मिनिमस है विद द एक्सटेंस। मेजर जो है हमारे पास मीडियल रोटेटर ऑफ फीमर इज द ग्लूटस मिनिमस है विद द असिस्टेंट ऑफ द टेंसा फैसिलिटा। और सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड द ग्लूटस मीडियस जो है वो मीडियल रोटेशन करते हैं। मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर जो है इज यूजली not a resistant motion requiring the substantial amount of muscle forces. The medial rotator जो होते हैं weak होते हैं as in comparison to lateral rotator with the estimated strength of the medial rotation is not approximately one third that of lateral rotator, ये नहीं कम होती है। then horizontal abduction and adduction, जो हॉरिजॉन्टल एडक्शन और एबडक्शन ऑफ द जो फीमर है वो अकर हो रही होती है विद द हिप इज 90 डिग्री अगर फ्लेक्स होगी और विद वाइल द फीमर इज आइदर एबडक्टेड होगी या फिर एडक्टेड होगी। दीज एक्शन जो है रिक्वायर्ड द साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेवरल मसल्स की हो रही होती है। टेंशन जो रिक्वायर्ड होती है फ्लेक्सर के लिए ताकि वो एलिवेट करे फीमर को। और हिप के एबडक्टर जो है कैन प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल एडक्शन और फॉर्म द हॉरिजॉन्टल एबडक्शन कैन बी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूस हो रही होती है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। और जब फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एबडक्टेड पोजीशन और हिप की एडक्शन जो है प्रोड्यूस एबडक्टर जो हैं सॉरी एडक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल एडक्शन कर रहे होते हैं। द मसल जो लोकेटेड होंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हिप में आर मोर इफेक्टिवली जो इफेक्टिवली तो वो वर्क करेंगे इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल एबडक्टर हैं। और एडक्टर देन द मसल ऑफ द इंटीरियर एस्पेक्ट, जो एडक्टर होंगे वो इंटीरियर एस्पेक्ट पे हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे बिकॉज द फीमर जो फार्मर आर स्ट्रेच व्हेन द जो
हमारे पास फीमर जो होगी 90 डिग्री होगी ऑफ द फ्लेक्शन, वेयर टेंशन होगा एंटीरियर मसल इज यूजली रिड्यूस हो रही होती है विद द फीमर इन दिस पोजीशन। ये हमारे पास जो है लैटरल रोटेटर ऑफ द मसल ऑफ फीमर है, जेमिनल सुपीरियर इंफीरियर और पेरिफेरमस अब्ड्यूटर इंटरनस एंड क्वाड्रिटस फेमरस। लोड ऑन द हिप जो है इज़ अ मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट है दैट इज़ नेवर फुली अनलोडेड ड्यूरिंग द डेली एक्टिविटी। जब मेन बॉडी जो है इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बोथ लेग ड्यूरिंग अपराइट स्टैंडिंग, द वेट सपोर्टेड एट ईच हिप जॉइंट इज 1/2 होगा विद द वेट ऑफ बॉडी सेगमेंट अबव द हिप, और अबाउट 1/3 होगा टोटल वेट ऑफ द बॉडी के। However, the total load जो होगा on the each hip is situation is the greater when the अगर total hip joint in each situation is greater होगा then the weight is supported because the tension जो होती है large होती है in strong hip muscles में further add to the compression to the joint। because जो muscles हैं because the muscle tension compression on the hip जो है is approximately same होगी as the body weight during the swung phase of walking में, और डेटा जो है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटेड फेमरल इम्प्लांट्स में शो किया गया द हिप जॉइंट लोडिंग टू द रेंज अराउंड 238% ऑफ द बॉडी वेट ड्यूरिंग द स्पोर्ट फेज ऑफ वॉकिंग, और विद द वैल्यू जो है 150 होगी और 260 होगी ड्यूरिंग क्लाइंबिंग एंड स्टेयर क्लाइंबिंग में हो जाती है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेटेड हिप कंटेंट फोर्स जो है फॉर द रनिंग इज कितनी है 3.5 माइल पर सेकेंड, अल्पाइन साइकिंग ऑन अ फ्लैट स्लोप, अल्पाइन स्कीइंग ऑन द स्टीप स्लोप, और क्रॉस कंट्री स्कीइंग इस क्लासिकल टेक्निक्स हैं, और क्रॉस कंट्री स्कीइंग विद द स्कीइंग टेक्निक्स जो ऑल अराउंड 520 जो बॉडी वेट जो है वो हो रहा तो उसमें होता है, और 410 होता है इसमें, एंड 780 और 400 एंड द 460 रिस्पेक्टिवली इन सब में कैलकुलेटेड किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग द साइड ड्राइविंग बाय द गोलकीपर इन द सॉसर फोर्स एक्टिंग ऑन द हिप रेंज जो है 4 to 8.6 टाइम बॉडी वेट से हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। लोडिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है विद द वेयरिंग ऑफ हार्ड सोल्ड एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट सोल्ड जो शूज़ पहने में उनकी निस्बत। और अगर कोई कैरी कर रहा होता है लोड को सच दैट इज सूट केस, और 20% ऑफ द बॉडी वेट होगी ऑन द वन साइड प्रोड्यूस 167% इंक्रीज द लोड ऑन द कंट्रालैटरल हिप में एज कम्पेयर टू द हिप ऑन जो लोडेड है उसके कंपेरिजन में। जो एज अ गेट स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो लोड एट द हिप जॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा ड्यूरिंग द स्वंग एंड स्पोर्ट फेज में, और हिप जो है लोड अगर हिप लोड जो है ड्यूरिंग जॉगिंग कैन बी रिड्यूस हो रहा होता है विद स्मूथ गेट पैटर्न में और सॉफ्ट हील स्ट्राइक से। इन समरी जो बॉडी वेट है वो बॉडी वेट इम्पैक्ट फोर्सेज जो हैं ट्रांसलेटेड अपवर्ड थ्रू द स्केलेटन फ्रॉम द फुट एंड मसल जो है टेंशन ऑल कंट्रीब्यूट टू द लार्ज कंप्रेसिव लोड एट द हिप जॉइंट एज डेमोस्ट्रेट एज जो हम देख रहे होते हैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम जो मैंने दिया हुआ उसमें। फॉर्चुनेटली जो हिप जॉइंट है इज़ वेल डिज़ाइन है टू बेरिंग द लार्ज लोड, इट हैबिचुअली स्ट्रेन हो रहा होता है बिकॉज द डायमीटर ऑफ द हेड जो है हमारे पास हेड का जो डायमीटर है, अच्छा ये हम देखते हैं द मेजर फोर्सेज जो एक्ट हो रही होती है ड्यूरिंग द स्टैटिक स्टांस आर वेट ऑफ द बॉडी सेगमेंट अबव द हिट, और उसके साथ टेंशन ऑफ द एब्डक्टर मसल्स FM जो है, और जॉइंट एक्शन फोर्सेज आर है। ठीक है, और जो है समवट जो डायमीटर ऑफ द ह्यूमरल हेड जो होता है वो समवट लार्जर होता है देन द आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ द स्टबलम जो कंटैक्ट कर रहा होता है बिटवीन द टू बोन ऑफ द ड्यूरिंग द इनिशियल वेट बेरिंग बिगिन हो रही होती है अराउंड द पेरिफेरी एज द लोडिंग इंक्रीज होती है कंटैक्ट एरिया ऑफ द जॉइंट आल्सो इंक्रीज हो जाएगा सच दैट द स्ट्रेस जो है लेवल जो है वो रिमेन जो है लेस रिमेन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। यूजेज ऑफ क्रचेज आर कैन अगर आप यूज़ कर रहे हो टू ऑन द साइड अपोजिट टू द इंजर्ड आर पेनफुल हिप वो बेनिफिशियल होता है, और इन दैट क्योंकि ये सर्व कर रहा होता है मोर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द लोड बिटवीन द लेग थ्रू आउट द जो गैट साइकिल है उसमें ड्यूरिंग द स्टांस फेस जो स्पोर्ट अपोजिट पेनफुल हिप जो है रिड्यूस कर रहा होता है अमाउंट ऑफ टेंशन रिक्वायरिंग फॉर द पावरफुल एब्डक्टर मसल्स देयर बाई जो रिड्यूसिंग द लोड ऑन द पेनफुल हिप जॉइंट पे कम हो रहा होता है। दिस रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन अ पेनफुल हिप हाउएवर इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन द अपोजिट हिप, लेकिन अपोजिट हिप पे स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। कॉमन इंजरी ऑफ द हिप जॉइंट फ्रैक्चर although the pelvic और femur जो है हमारे पास लार्ज स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बोन है, द हिप जो है सब्जेक्टेड टू हाई एंड रिपीटेटिव लोड भी सब्जेक्ट होता है रनिंग फ्रॉम द 4 to 7 टाइम बॉडी वेट ड्यूरिंग द लोकोमोशन। फ्रैक्चर ऑफ द फेमरल हेड जो फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा होता है ड्यूरिंग स्पोर्ट फेज ऑफ वॉकिंग अमंग एल्डरली और इंडिविजुअल विद द ऑस्टियोप्रोसिस। फ्रैक्चर ऑफ द फेमरल हेड जो है इज अ सीरियसली डिबिलिटेटिंग इंजरीज दैट कैन फ्रिक्वेंटली अमंग द एल्डरली जो इंडिविजुअल है उनमें ऑस्टियोप्रोसिस विद द ऑस्टियोप्रोसिस कंडीशन ऑफ रिड्यूस बोन मिनरलाइजेशन जो है एंड द स्ट्रेंथ जो है उसकी वजह से होता है
ऑस्टियोपोरोसिस होता है। दीज फेमरल नेक फ्रैक्चर जो है ऑफन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बैलेंस एंड फाल की वजह से हो सकता है। कॉमन मिसकंसेप्शन दैट के फाल ऑलवेज काज द फ्रैक्चर rather than the reverse, which may also be true. Hip fracture जो है in elderly are the serious health issue with increasing the risk of death, increasing the 5 to 8 fold during the first 3 months followed the fracture. High percentage of cortical bone जो है in the proximal जो femur is protective against the hip fracture. With the hip bone जो है good health and mineralization that can sustain tremendous load as illustrated during the many weightlifting events. Research demonstrate that जो regular physical activity है वो help कर रही होती है और protect कर रही होती है against the risk of hip fracture. देन हमारे पास कंटिन्यूएन। कंटिन्यूएन क्या है? द मसल ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई आर द प्राइम लोकेशन ऑफ द sustaining blow during the participation of contact sport, the result of internal hemorrhaging and appearance of the bruise with varying from mild to severe. Relatively miscommon है, अनकॉमन है, बट पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशन है सेकेंडरी टू द थाई कंटिन्यूएंट इन एक्यूट कंपार्टमेंटल सिंड्रोम में, इन विच द इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो काज टू बिल्ड अप द प्रेशर इन द मसल कंपार्टमेंट और काजिंग द कंप्रेशन ऑफ द नर्व वेसल, और द मसल में कंप्रेशन पैदा हो जाती है। इफ नॉट ट्रीटेड दिस कैन काज लीड टू टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन एज द जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस होंगी और बाई दी राइज द प्रेशर विद इन द कंपार्टमेंट। देन हमारे पास स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन क्या है? Since most daily activity do not require simultaneously hip flexion and the knee extension, the hamstring जो है are really stretch unless exercise are performed for the specific function. These the resulting loss of extensibility make the hamstring particularly susceptible to strain. Strain to these muscle जो है most commonly occur हो रहा होता है during sprinting, particularly if the individual जो है इस फटीक होंगे या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इनकी पेयर होगी तब। रिसर्चेज जो है बिलीव के हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन जो है टिपिकली अकर हो रहा होता है ड्यूरिंग लास्ट स्टेंस या फिर लास्ट स्वंग फेज ऑफ द गेट एज अ रिजल्ट ऑफ इसेंट्रिक कंट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, दीज इंजरी जो है आर ट्रबलिंग फॉर द एथलीट्स और ये होती हैं गिवन देयर हाई इंसिडेंस रेट और स्लोइंग ऑफ द हीलिंग on the or recurrence जो है are is nearly 1/3 during the first year following return to the athletic participation. Strain to the groin area जो है also जो है हमारे पास common होता है among the athletes in sport, in which forceful जो है thigh abduction जो है moment हो रही होती है, मे बी अवर stretch the adductor muscle, उसकी वजह से हो सकता है। स्टडी जो शो की हुई है प्रोफेशनल आइस हॉकी प्लेयर जो हैं उनमें जो प्लेयर जो 70 टाइम मोर जो है उनमें स्ट्रेन होता है एडक्टर स्ट्रेन, इफ़ द एडक्टर स्ट्रेंथ वाज लेस देन 80% ऑफ एबडक्टर लेंथ की तब, और जो स्ट्रांगली सजेस्ट दैट द स्ट्रेंथिंग ऑफ द हिप एबडक्टर कैन रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ द एबडक्टर स्ट्रेन।